हेलो नमस्कार आप सभी को, मैं सोनू कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूईटी पीजी अड्डा 247 पर। यहां पर बीएचयू को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है, जहां पर पीजी एडमिशंस को लेकर यहां पर बीएचयू ने भी रास्ता आप लोगों के लिए खोल दिया है। अगर हम बात करते हैं तो यहां पर बीएचयू में पीजी एडमिशंस को लेकर जो है वो रास्ता खुल चुका है, रजिस्ट्रेशन यहां पर स्टार्ट कर दिया गया है ना। और नोटिस जो है वो बीएचयू ने आपको परसों ही जारी कर दिया था कि स्टार्ट हो चुका है चीजें। अगर यहां पर देखोगे तो बीएचयू का जो ऑफिशियल वेबसाइट है bhu.ac.in पर आप जाओगे तो रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग ऑफ द एकेडमिक सेशन 2024-25 आपको दिखेगा। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको एक पीडीएफ ओपन होता है, जहां पर उन्होंने साफ साफ अक्षरों में ये बोला कि द एडमिशन पोर्टल फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग ऑफ द एकेडमिक सेशन 2024-25 इन ऑल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज आर लाइव एंड विल बी अवेलेबल टिल 25 मई 2024। 25 मई 2024 तक जो है वो आपका पूरा रजिस्ट्रेशन जो है वो चलने वाला है आपके काउंसलिंग के लिए, जो कि आप करवाने वाले हैं अपने पीजी कोर्सेज के लिए। तो आप सभी लोग अब जाकर अपने पीजी के लिए यहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन यहां पर विद्यार्थी का एक डाउट ये है कि सर इस ऑफिशियल वेबसाइट पर मुझे कहीं लिंक नहीं दिख रहा है कि मैं कहां जाकर यहां पर अपना काउंसलिंग जो है वो रजिस्ट्रेशन करूं उसके लिए। यहां पर कहीं पर भी लिंक है, कहीं पर भी कुछ हमें सर दिख नहीं रहा है, हम करें क्या? अब यहां पर देखो अप्लाई नाउ, नीचे हम आएंगे पीजी रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग 2024 अप्लाई करेंगे। यहां पर अगर हम अप्लाई करते हैं तो हम चले जाएंगे दूसरे वेबसाइट पर, क्योंकि इस वेबसाइट पर वो काम नहीं हो रहा है। हम करेंगे ओके, और इसको ओके करने के बाद हम रीडायरेक्ट होंगे किसी दूसरे वेबसाइट पर, जहां पर ये काम जो है वो करवाया जाएगा। ओके करिए भाई साहब, आएंगे हम सीधा bhucuitpg.samarth.edu.in, इस पर जाकर हम करेंगे अपना काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन। अगर हम यहां पर आते हैं तो यहां पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन आपको दिख रहा होगा, क्योंकि यहां पर दिया गया एडमिशन टू ऑल पीजी प्रोग्राम्स ऑफ बीएचयू विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट 2024, यानी कि सीयूईटी पीजी 2024 में आपके नंबर आए हैं, आपके स्कोर कार्ड में जो नंबर दिया गया है उसके बेसिस पर यहां पर एडमिशन जो है वो कराया जाएगा। ठीक है, candidate must ensure that he or she has opted for BHU at the time of filling up of CUT 2024 फॉर्म। अगर आपने फॉर्म भरते वक्त BHU को ऑप्शंस में प्रेफरेंस में दिया था तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, है ना। और फॉर्म ऑफ एनटीए एंड हैज अपीयर्ड इन द कंसर्न टेस्ट, जो हमारा पेपर हुआ था उसमें आप अपीयर भी किए हो। कैंडिडेट जो हैं उनको इंफॉर्मेशन जो भी दिया गया उनको रीड करना चाहिए। The basic eligibility for admission in postgraduate program is based on the following: entrance test subject chosen at the examination conducted by NTA, जो आपने सब्जेक्ट चूज किया था एंट्रेंस टेस्ट के लिए वो, ठीक है। जो आपका पीजी का स्कोर होगा उसके बेसिस पर किया जाएगा। जो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा है उसके बेसिस पर किया जाएगा। और परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड एट ग्रेजुएशन लेवल, और जो आपने ग्रेजुएशन में आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स आए थे उसके बेसिस पर यहां पर किया जाएगा। तो ये 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया आपके एडमिशन के लिए। ये चारों बातें यहां पर देखी जाएगी जब काउंसलिंग कराया जाएगा, सब कुछ चेक किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट्स डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, category claim and the section of PG program should be the same as opted in the NTA entrance examination। जो फॉर्म में फिल करते वक्त जो आपने कैटेगरी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ सारी चीजें फिल किया था वो सेम होना चाहिए आपके इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर भी। ठीक है, और एनटीए का जो एप्लीकेशन नंबर है उसी के बेसिस पर जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। कैंडिडेट के पास स्कैन्ड कॉपी होना चाहिए, किसका? 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, सभी सेमेस्टर के मार्क्स होना चाहिए। आपके बर्थ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और कुछ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट होंगे, मान लो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन हो गया, इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर आपको देखा जा सकता है। तो ये डॉक्यूमेंट उनके पास होना चाहिए। ठीक है, यहां पर जब आप जाएंगे तो यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे और यहां पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर जो आपने सीयूईटी पीजी स्कोर कार्ड पर लिखा होगा वो नंबर आपको यहां पर डालना है। आप अपने डेट ऑफ बर्थ को डालिएगा, यहां पर कैप्चा आ रहा है, इस कैप्चा को यहां पर डालेंगे और यहां पर करेंगे आप रजिस्टर, है ना। और रजिस्टर करने के बाद जो भी चीजें हैं यहां पर आप कर लीजिएगा। यहां पर कुछ फीस रखे गए हैं, अगर हम बात करते हैं तो यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस 300 रुपये आपको फी करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 150 रुपये आपको पे करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये यहाँ पर दिया गया है, ये आपका पोर्टल है जहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो काउंसलिंग के लिए करवाना है। ठीक है, बाकी जो भी चीजें हैं, बहुत ही अच्छा कॉलेज है बीएचयू। अगर आप
पीजी के लिए जाना चाहते हैं तो बीएचयू इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल इन इंडिया। इंडिया के अंदर में बीएचयू सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। तो आप बीएचयू में जाकर ट्राई कर सकते हो अगर आपके नंबर अच्छे बन रहे हैं। अगर सही नंबर आपने लाया है, 180 200 के आसपास का नंबर कुछ बना है आपका, तो प्लीज यूजी वाले जो यूआर वाले हैं, जनरल कैटेगरी की हम बात कर रहा हूं, अगर 180 200 के आसपास का नंबर बना है तो जरूर ट्राई करना आप सभी लोग बीएचयू के लिए, है ना। जिस प्रोग्राम के लिए भी आप ट्राई करने वाले हो, अगर ये ऑफर कर रहे हैं तो आप सभी लोग जरूर जाकर ट्राई करिए, अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए काउंसलिंग के लिए और अपने ड्रीम कॉलेज बीएचयू में जाकर पहुंच जाइए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं, हजारों नहीं लाखों विद्यार्थी हैं जो बीएचयू में पढ़ना चाहते हैं, डीयू में पढ़ना चाहते हैं, जेएनयू में जाना चाहते हैं। तो बीएचयू उनमें से एक है। आप जाइए, सभी लोग करिए। अगर कोई भी डाउट, कोई भी सवाल आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को रख दो, है ना। आपका भाई आपको उसका जवाब किसी वीडियो के थ्रू लेकर आ जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि हर एक अपडेट को मैं आप तक लेकर आता हूं। आप कमेंट में जो भी मेंशन करते हो उसके ऊपर वीडियो लेकर आ रहा हूं, तो जरूर जाओ। जो भी बात आपके मन में है, दिमाग में कोई भी सवाल, कमेंट सेक्शन में लिखो उसका जवाब मैं आपके एक वीडियो में आकर दे दूंगा, या वहां पर भी रिप्लाई आपका आ सकता है, ठीक है। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए। एक एक चीज को ध्यान से करना, जिस डॉक्यूमेंट के बारे में बात यहां पर की गई है उस डॉक्यूमेंट को ध्यान से आप लोग अपने इकट्ठा कर लें, आपके पास होने चाहिए, है ना। ऐसा मत करना कि कुछ गलती कर देना, है ना। मौका मिला है, अच्छे तरीके से उसको फिल कर लो, ठीक है। और बाकी चीजों के इधर उधर किसी भी पर्सन की बातों पर ध्यान मत दो, है ना। बहुत लोग कुछ कहेंगे, नहीं ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। सारा इंफॉर्मेशन यहां पर दिया गया है, यहां से पढ़िए और अपने रजिस्ट्रेशन को करिए। और जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जो भी एप्लीकेशन नंबर है, इसको अच्छे से फिल करिएगा, ठीक है। बाकी जो भी सवाल, जो भी कमेंट, प्लीज कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग डाल दो, मैं उसको पढ़ लूंगा, आपके क्या क्या डाउट हैं और उसको फिर क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यहाँ पर पीजी को लेकर जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, या फिर पीजी को लेकर अगर हम तैयारी करते हैं, आपकी क्लासेस चलती है, वो सारे इस चैनल पर चल रहे हैं। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए कि भैया यहाँ पर तैयारी होती है जबरदस्त तरीके से, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको सही तरीके से बताता था। और सोनू भाई जो है वो आपके लिए मौजूद रहते हैं हमेशा। तो जाइए, सभी लोगों के बताइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए अड्डा 247 के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।